नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप देख रहे हैं दिल से रोहित चैनल। दोस्तों, 30 नवंबर के शाम एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद आज मैं राजस्थान की चर्चा करूंगा। राजस्थान में ऐसा क्लियर तरीके से कह नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि अधिकांश जो संस्थाएं हैं उन्होंने जो एग्जिट पोल जारी किए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत दिखाया गया है, लेकिन एक्सेस माई इंडिया और एक और बड़ी संस्था है उसकी ओर से जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बहुमत बताया गया है, तो ये एक यहाँ पर एक हमें कांटे के चुनावों के नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं 3 दिसंबर को। इसलिए अगर कोई ये कहे, हालांकि सरकार बनाने के दावे दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, कांग्रेस भी कर रही हैं, बीजेपी भी कर रही हैं, लेकिन अभी कन्फर्म स्थिति पूरी तरह से जो क्लियर होगी वो तो 3 तारीख को ही होगी। लेकिन ये ओवरऑल अगर हम कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, अलग अलग एग्जिट पोलों में जो स्थितियां सामने आई हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 85 से 90 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी को सीट मिल सकती है। और अगर 90 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल जाती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे सरकार बनाने के लिए। राजनीति के कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं, राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, तमाम तरह के पैंतरे उन्हें आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को बिल्कुल टेंशन फ्री भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े आए हैं अलग अलग एग्जिट पोलों के आधार पर, उसके आधार पर हम थोड़ा निचोड़ निकालें तो 107 और 115 के बीच में शायद भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल सकती हैं। इसलिए लेकिन अभी ये जो कन्फर्म जो वास्तविक स्थिति 3 दिसंबर को ही पता चलेगी। इसलिए ये कह नहीं सकते कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार बना सकती है। अभी ऐसा दावा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर अब भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वसुंधरा राजे को क्या वसुंधरा राजे का चयन किया जाएगा? यहाँ पर यह जो सवाल है जो विगत 4-5 साल से बना हुआ है वो अब तक भी बना हुआ है, टेंशन बरकरार है। वसुंधरा राजे राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती, वसुंधरा राजे राज्यपाल भी बनना नहीं चाहती। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जिस नए तरीक़ों और जिस नए प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में किए जा रहे हैं, नए प्रयोगों के तहत जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी लगातार नए डिसीजन लेके पार्टी के संगठन को मजबूत कर रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार में भी बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, लेकिन किसी भी नेता ने चूं तक नहीं की थी। इसलिए ये एक संदेश दिया जा सकता है वसुंधरा राजे को भी कि जब बड़े बड़े नेताओं ने कुछ चूं तक नहीं की तो आप भी थोड़ा पार्टी की तरफ देखिए, आप पार्टी से बड़े नहीं हैं। हो सकता है अगले साल लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया जाए, संसदीय चुनाव उनसे लड़ाया जाए। और हो सकता है अगर बहुमत मिलता है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में तो उन्हें हो सकता है मंत्री पद के लिए भी एक तरीके से उन्हें आश्वस्त किया जाए या फिर पार्टी के संगठन में बड़ी भूमिका दी जाए। ये 2 जो विकल्प वसुंधरा राजे के लिए पहले भी खुले थे और शायद अभी भी खुले हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वसुंधरा राजे को शायद ही राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में उतारने के लिए एक तरीके से उनका चयन करे। ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से एक पक्षीय उन्होंने जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान बीकानेर, जयपुर में बड़े बड़े रोड शो किए, बड़ी बड़ी सभाएं उन्होंने आयोजित की विगत 1 साल में, तो ये साफ संदेश था वसुंधरा राजे के लिए कि अगर कोई आपके लिए कोई ये सोचता है पार्टी में जो आपके समर्थक हैं कि वसुंधरा राजे की वजह से ही 2003 से लेकर 2023 तक जो चुनावों के जो नतीजे आए वसुंधरा राजे की वजह से ही राजस्थान में पार्टी जिंदा है या वसुंधरा राजे की वजह से ही पार्टी को चुनावों में जीत मिलती है, तो ये धारणा रखना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अब जिस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं, ये इस बातें मैं तब कह रहा हूँ जब भारतीय जनता पार्टी को 3 दिसंबर को बहुमत मिल जाता है। तो ये साफ संदेश है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो ताबड़तोड़ सभाएं की, तो ये एक क्लियर है। राजनीतिक विश्लेषकों में भी यही कहना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही राजस्थान की जनता ने भाजपा को वोट किया है। तो वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरह से लॉबिंग की जा रही थी कि उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो ये चांस बहुत कम है। हालांकि नंबर 1 पर वे अभी भी हैं दावेदारों में और उन्हें अभी पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें मना लिया जाएगा।
राजनीतिक हलकों में ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक ये कह सकते हैं कि जब आपने उत्तर प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कई बार मौका दिया, योगी आदित्यनाथ को भी आपने दूसरी बार मौका दिया, तो एक बार और वसुंधरा राजे को मौका देने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप सबको ये पता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो जुगल जोड़ी है दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, वे अपने तरीक़ों से, अपने प्रयोगों से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 25-30 साल में क्या भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप हिंदुस्तान में होना चाहिए, किस तरह से अलग अलग स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन होनी चाहिए, उसी आधार पर वे निर्णय ले रहे हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह का 25 सालों से एक परिपाटी बनी आ रही थी कि एक बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, एक बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, और जिस तरह से राजनीतिक हलकों में भी इस तरह की चर्चाएं रही कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भाजपा सरकार यानी वसुंधरा राजे सरकार के समय जो भ्रष्टाचार हुए उन पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं की, और जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही तो अशोक गहलोत सरकार में जो भ्रष्टाचारों की जो मामले हुए, बड़े बड़े मामले हुए, उनको एक तरीके से दबा दिया गया। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तरह की स्थितियां अब वो आगे देखना नहीं चाहते, वो किसी ताकतवर मुख्यमंत्री को यहाँ पर बैठाना चाहते हैं, क्योंकि विगत 5 साल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, चाहे वो रीट पेपर लीक का मामला हो, चाहे खनन घोटालों का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन में घोटाले का मामला हो, चाहे महिलाओं का जो अपराधों का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अशोक गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये आश्वस्त किया कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इन तमाम मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये सोचते हैं कि यहाँ भी एक योगी आदित्यनाथ जैसा कोई ताकतवर किसी नए चेहरे को अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे तो कोई चमत्कारिक प्रदर्शन राजस्थान में हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा और बढ़ सकता है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। दूसरा, हिंदुत्व का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी नहीं छोड़ेगी और अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला है, अगले यानी जनवरी माह में होने वाला है। तो यहाँ पर एक ऐसा चेहरा बिठाया जा सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से, जो इन तमाम बड़े बड़े जो मामले हैं उन पर गौर करते हुए एक बेटर तरीके से राजस्थान के शासन की बागडोर संभाल सके। और वैसे भी इस समय राजस्थान का खजाना पूरी तरह से खाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से ताबड़तोड़ नए नए जिलों की घोषणाएं की, हर जाति और बरादरी का उन्होंने बोर्ड बना दिया, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान सरकार की चल रही है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशोक गहलोत की ओर से संचालित की जा रही योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, तो ये जो तमाम जो आर्थिक हालात भी राजस्थान के ठीक नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कुशल शासक का राजस्थान में शासन की बागडोर हाथ में देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए हालांकि इन तमाम मामलों में वसुंधरा राजे से बढ़कर कोई नेता इस समय नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच राजनीतिक हलकों में जिस तरह से आपस में दोस्ती की जो चर्चा होती है, जिस तरह से एक दूसरे के शासनकाल में एक दूसरे के भ्रष्टाचारों पर को जिस तरह से ठीक तरह से कार्रवाई नहीं की गई, तो ये एक लूज पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर ही सबसे बड़ी समस्या है वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए भाजपा के बड़े नेता राजी नहीं हैं। अब देखना यह है कि कई लोग मुख्यमंत्री की रेस में हैं। वसुंधरा राजे हालांकि वो दौड़ में अभी भी शामिल है, दिया कुमारी है, राज्यवर्धन सिंह है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राजेंद्र सिंह राठौड़ है, ओम बिरला का भी नाम आ रहा है, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव का भी नाम आ रहा है। तमाम आधा दर्जन से ज़्यादा नेता हैं। बाबा बालकनाथ का भी नाम आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जगह बाबा बालकनाथ की तरह बाबा बालकनाथ को भी एक मौका देंगे तो चमत्कारिक वो प्रदर्शन कर सकते हैं। काफ़ी बुलंद और काफ़ी ठोस इरादे वाले वो राजनेता हैं, लेकिन अब ये तो आने वाला समय बताएगा। पहले ज़रूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुँचे और उस आंकड़े तक पहुँचे जिस आंकड़े तक अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं चल सके। अगर उस आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी पहुँच जाएगी तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठना ही पसंद करेगी। लेकिन एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर 90 के आसपास कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलती है और भले ही भारतीय जनता पार्टी को 104, 105, 107 तक सीटें मिले, लेकिन अगर 90 तक कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल जाती है तो अशोक गहलोत इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों।